चलो भाई, रिजल्ट तो आ गया। आप सबने अपना अपना आंसर चेक ही कर लिया होगा, रिजल्ट अपना चेक ही कर लिया होगा। वैसे स्टूडेंट जो पास कर गए नेक्स्ट स्टेज में चले गए, उनको वेरी कंग्रेचुलेशन। ठीक है, जो स्टॉप हो गए, अच्छा स्टॉप हुए हैं तो बिन वजह। अब जो लड़का, आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे आपको सीधे लिखा हुआ है क्या कि ऐसे स्टूडेंट जो अपने आप को चेक ही नहीं कर पा रहे हैं, 15,084 ऐसे स्टूडेंट हैं। 15,000 कितनी बड़ी संख्या है। 15,084 स्टूडेंट ऐसे ही है, अपने आप को कैपेबल मान ही नहीं रहे हैं। किन वजहों से? तो वैसे पब्लिक है ना, कैन बी आल्सो पब्लिश, है ना, जो कि नेक्चरिया बी हुज आंसर बुकलेट बेयर कैंसिल्ड का है ना, एज सम आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नेम एड्रेस मोबाइल नंबर etc वेयर फाउंड इन देयर द रिस्पेक्टिवली आंसर की which is the absolute contravention of the instruction number 5 of the answer booklet as mentioned below and certainly lead to the disclosed to the मतलब कि ये धड़ 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 माने मैट्रिक का एग्जामिनेशन ये तो धड़धड़ाने लगे, बिना टर्म एंड कंडीशन पढ़े हुए, बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े हुए बनाए। अब आपने तो परफॉर्म कर दिया। इसमें से तो वैसे स्टूडेंट जरूर होंगे, 15,000 में 300-400 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये कट ऑफ को आराम से टच करेंगे। 300-400 ऐसे स्टूडेंट होंगे, ये आई एम श्योर। कैसे स्टूडेंट होंगे जो कि 15,000 में 300 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट, 200 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि इस कट ऑफ को टच करेंगे, लेकिन उनको इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किए, वो इंस्ट्रक्शन ही नहीं फॉलो किए। अब बताइए, यहाँ पे तो सीधे सीधे लिखा हुआ कि जो कैटेगरी वाइज लिस्ट qualified candidate for interview in the concern with the appointment the post of the upper division clerk grade 3rd pursuing the employment notice number 1 belong the published below annexure A and the information of the concerned candidates। मैंने इतना स्टूडेंट को ऐसे ही छाड़ दिया गया। भाई तुम लोग क्या स्टूडेंट हो, बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े हुए धड़ 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 कर देते हो। यानी कि पैराग्राफ मैंने कि ए और बी और सी जो बॉक्स बना हुआ था, जो लिमिट किया हुआ था, उस लिमिट को ब्रेक कर दिए होंगे, इंस्ट्रक्शन पूरा नहीं पढ़े होंगे। ऐसा बहुत सारा होता है, ऐसा बहुत सारा कैंडिडेट। उसमें देखिए, इसके पहले भी एग्जामिनेशन में ऐसे ही हुआ था। जो पहले एग्जामिनेशन यानी कि नोटिफिकेशन नंबर 3 वाले में जो भी किए होंगे, वो उससे सबक सीख के इसमें गलती नहीं किए होंगे। यही होता है, एग्जामिनेशन अपेयर होने से कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता है। पर ये जरा सोचने वाली बात है कि 15,000 स्टूडेंट ये किस मातम में शोक मनाएंगे, किस मातम में कि हम क्वालिफाइड नहीं है। बताइए, अपने आप को तो कभी मैंने कि उस लेवल में आके जज नहीं किए कि आप पहले ही आउट हो गए। खैर, अब इनका तो मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होगा। भले हाई कोर्ट में अगर जाए, लेकिन इनके पास टाइम भी नहीं है। जाए तो क्या ऑर्डर आता है, पास होता भी है, नहीं होता पता नहीं, लेकिन ये 15,000 पूरा क्लेम करेंगे तब। लेकिन किस आप बेस पे करेंगे? क्योंकि इंस्ट्रक्शन तो रहता है, एग्जामिनेशन इज एग्जामिनेशन होता है। रोल नंबर में एक डिजिट गलत हो जाने से आपका कुछ नहीं, कोई रिव्यू नहीं होता है। आपने तो बहुत बड़ा गलती किए होंगे, इसलिए तो कुछ कह नहीं सकते हैं, समझे। खैर, अब जो पास हो गए उनको वेरी कैंग्रेचुलेट। और आगे देखिए, आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। आपका द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 8, यानी कि यही महीना का जो कि 8 तारीख, आज 3 तारीख है, आपको सिर्फ 5 दिन है। 5 दिन में आपको ये सब काम करके जाना है। 8 से जो कि 20 इसी महीना में होगा। इंटरव्यू विल बी स्टार्ट 10, है ना, ये सब आप लोग देख लिए होंगे। आपको 10 AM इंटरव्यू विल बी स्टार्ट 10 AM ऑन वर्ड, और रिपोर्टिंग आपको करना है 8 बजे। अब डाउनलोड अपना अपना एडमिट कार्ड कर लीजिएगा इंटरव्यू का थ्रू, है ना, जो लिंक है उसी लिंक से, जिससे रिजल्ट आप देखें उसी, ठीक है, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन इसमें दिया हुआ। अब थोड़ा सा यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट में आप क्या क्या लेके जाइएगा साथ में। तो सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पर है, सब के सब ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल, सबका सब ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल अलोंग टू द सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। एक जेरॉक्स कॉपी लीजिए, सब पे अपना साइन कर लीजिएगा, ठीक है, सबका अपना साइन। प्रिंट आउट ऑनलाइन द सबमिटेड। देखिए, ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे मांगा गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो 2022 में जो भरे होंगे, अधिकतर के पास तो एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं होगा। अलोंग विद द एडमिट कार्ड ऑफ द इंटरव्यू, ये लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद एडमिट कार्ड भी मांग रहा,
साथ ही साथ दोनों। एडमिट कार्ड भी चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म जो 2022 में। बहुत सारा मोबाइल चेंज कर लिए होंगे, खैर ईमेल आईडी पे अगर भेजे होंगे तो अब प्रिंट आउट किए होंगे, तो कोई डेरा चेंज किए होंगे, कोई चीज मिसिंग कर दिए होंगे, तो अब इसमें से जो रिजल्ट है, बहुत सारा उनका सर दर्द हो रहा होगा कि मिसिंग हो। खैर मांगा गया है फोटोग्राफी आइडेंटिफाइड, मैंने कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब जो आप लेके जाते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के टाइम में वो लेके जाए। ऑल एजुकेशनल मार्कशीट एंड पासिंग, 10th का, मैट्रिक, इंटर का, इंटरमीडिएट का, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों बोथ लेके जाइएगा, दोनों का दोनों, सबका, 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, दोनों का दोनों। हायर एजुकेशन जो भी अपने अपने दिए होंगे वो सब अपना बाहर, कोई एमए किए होंगे तो वो भी दिए होंगे, तो वो भी आपको लेके जाना है, एमए वाला भी लेके जाना है। नहीं अगर नहीं है तो जाके बोर्ड से निकलवा लीजिए, बोर्ड से, स्कूल से, जहां जहां आपका रखा हुआ सबसे वहां से निकलवाइए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जो लगा था डीसीए का, वो आप कर दीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट एलॉन डोमिसाइल, जो आप डोमिसाइल तो जरूरी है भाई, बिहार का डोमिसाइल आजकल जरूरी है ना। अब वो हुई कब, परमानेंट रेजिडेंशियल ऑफ बिहार इशू बाय द, जो भी बताए हुए कि हम परमानेंट है, जो भी बिहार का परमानेंट कैंडिडेट है वो अपना रेजिडेंशियल लेके जाइएगा। और कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लेके जाइएगा, जो क्लेम किए होंगे कि हम बीसी है, ईबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, सारे है जो कि सब है जो कि अपना लेकर जाइएगा। अब कब का लेके जाने वाला, ये भी एक सर दर्द है कि कब का लेके जाएंगे। फॉर अवेलिंग ऑफ द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन, अगर आपको बेनिफिट उठाना है, फायदा उठाना है रिजर्वेशन का, बीसी बीसी कैटेगरी, तो उनको एनसीएल लेके जाना है। कब का लेके जाना है एनसीएल, वो फाइनेंशियल उन्होंने 2021 और 2022 जो फार्म भरे थे, फार्म भरने का जो 1 साल का जो वैलिड होता है, वो उसी दौरान में जो आप लोग बनवाए होंगे या उसके आगे पीछे जो भी हो, माने कि लास्ट डेट तक के आपको 12 महीना नहीं गुजरना चाहिए, 8 महीना 6 महीना जो हुआ होगा, अगर 2021 में बनाए होंगे जो भी देख लीजिएगा अपना, वो चलेगा, ठीक है। और जिनके पास मिसिंग है उनका क्या होगा, वो अभी करंट वाला बना के लेके जाइएगा, लेकिन लेके जरूर जाइएगा। मांगा गया है पुराना वाला तो पुराना भी लेके जाइए, और अगर नहीं है तो नया वाला लेके जाइएगा। लेकिन यहाँ पर पुराना ही मांगा गया, फाइनेंशियल ईयर यहाँ सीधे बताया गया है, पुराना ओल्ड और न्यू की यहाँ बात नहीं, सीधे फाइनेंशियल ईयर में फिक्स्ड किया गया है कि 2021 का ही सेशन वाला चाहिए। अगर आपको रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस वाले तो ईडब्ल्यूएस वाले अपने कैटेगरी, उसका भी रिजर्वेशन, ये उसका भी है जो कैटेगराइज दिया दिया ईयर 21 और 22 का है, जो कि प्लस रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको जरूरी लेके जाना है। अवेल ऑफ द बेनिफिट रिजर्वेशन ऑफ द बार ऑफ फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम फाइटर वाले को भी वही चाहिए, पीएच कैंडिडेट वाले वो, और अच्छा जो ऑलरेडी जो जॉब कर रहे हैं वो एनओसी अप्लाई किए होंगे, एनओसी है ना। अगर जो जॉब कर रहे हैं और ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और नहीं जो दिखाए होंगे कि हम जॉब होल्डर हैं, ऐसा कुछ होते हैं कि जो जॉब कर रहे हैं लेकिन नहीं दिखाना है, तो वो लोग भी है जो कि खैर उनको तो एनओसी की जरूरत है नहीं, वो सीधे वहां पर डिसमिस करेंगे या फिर रिजर्वेशन करेंगे और यहाँ आ जाएंगे, लेकिन उनका फायदा नहीं है। अगर एनओसी आएगा, एनओसी लेके आएगा तो कुछ बेनिफिट हो जाता है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अब यहाँ पर टू रिसेंट पासपोर्ट कलर फोटो मांग रहा है, ड्यू टू अटेस्टेड बाय द गस्टेड ऑफिसर। अब गस्टेड ऑफिसर स्कूल, हाई स्कूल का हेडमास्टर, जो आपके पड़ोस में है क्या, डॉक्टर, मैंने सिविल सर्जन, उनका है ना, या कोर्ट में जो बैठते हैं गस्टेड ऑफिसर, उन्हीं से करवा लीजिएगा। एनी अदर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट डिटेल्स व्हिच आर द फिल्ड बाय द कैंडिडेट विद व्हाइल मेकिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, अगर और भी कुछ एक्स्ट्रा आप दिए हैं एग्जामिनेशन के टाइम वाला, है ना, जो सॉरी ऑनलाइन फॉर्म वाला, तो उसमें से वो सारे डॉक्यूमेंट आप लेके जाइएगा। अच्छा, यहाँ पर जो ताती तत्वा वाला जो मैटर है उसका सर्टिफिकेट है जो कि आप एससी टू ईबीसी, एससी वाला भी लेके जाइए क्योंकि उसमें फॉर्म भरा रहा था तो एससी का था, तो वो सर्टिफिकेट आपको लेके जाइएगा का सर्टिफिकेट। और अब है जो कि ईबीसी में आ गए तो ईबीसी का एनसीएल आपको लेके जाना है, ठीक है, आपको एनसीएल भी लेके जाना है, समझ गए। ईबीसी तो सर्टिफिकेट है, एनसीएल आपको लेके जाना जरूरी है। नोटिस 12/7/2022 इशूड फ्रॉम द ऑफिस द कन्वर्सेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट, ये तो नोटिफिकेशन आपको दिया गया है कि ऐसी कैटेगरी का है वो ईबीसी अलॉन्ग विद एनसीएल, ठीक है, ये आपको लेके जाना है। कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू द स्ट्रिक्टली फॉलो द इंटरव्यू शेड्यूल एंड द, अब जो टाइमिंग आपको दिया होगा 8 बजे रिपोर्टिंग करना है, 10 बजे से इंटरव्यू चलेगा, दिन भर लगे या हाफ टाइम लगे, जितना देरी लगे आपको वहां पर जाना है, क्योंकि भैया ये इंस्ट्रक्शन है और ये कोर्ट है, ये किसी का सुनता नहीं है, ठीक है।
जो रूल्स है इज रूल्स है, क्योंकि ये रूल में होल नहीं, लूप नहीं मानता है, इसलिए आप बरगलाइएगा नहीं, दूसरे इंटरव्यू की तरह इस इंटरव्यू को नहीं कीजिएगा। ये इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो किए हैं, वो ऊपर देख लिया कि 11,088 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एकदम इंस्ट्रक्शन को लात ताखा पर रख दिए और बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अगर यही 15,000 स्टूडेंट कुछ और ही मैटर अगर करते तो कुछ और फिगर उनका भी भविष्य ठीक रहता, लेकिन ये देखिए कि वहां जाकर भी बिन वजह वो बाहर हो गए, उनको कितना तकलीफ लग रहा होगा बिन वजह। जो नए कैंडिडेट है इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो नए कैंडिडेट है वो सब्सक्राइब कर लिए, अच्छा लगता है तो अपने शेयर करिए, लाइक करिए, लेकिन जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसके लिए जो कि आपको आने जाने के लिए, खाने पीने के लिए पैसा वैसा नहीं दिया जाएगा, कोई पेड नहीं होगा। ठीक है, जो जाना है अपने अथी पे जाना, बल पे जाना है, अपने खर्चा पानी पे जाना है। ये आपको आज का डेट का है, बाकी खत्म हो गया। अब इधर नीचे जो कि आपका रिजल्ट है, अब ये रिजल्ट है आप लोग का, अपना रिजल्ट देख लिए होंगे, जो पास किए होंगे बहुत अच्छा है कि आगे नेक्स्ट है। ठीक है, अब आप ज्यादा बस एक स्टेज पीछे, सॉरी 2 स्टेज, इंटरव्यू और सबसे मेन जो होता है मेरिट लिस्ट। बाबा मेरिट लिस्ट, खैर अच्छी बात इस बार है कि 10% आप लोग का जो कि क्या दे रहा है, वेटिंग लिस्ट दे रहा है। पहले वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं था, इस साल से जो कि वेटिंग लिस्ट 2022 के नोटिफिकेशन से वेटिंग लिस्ट का जो कि दिया जा रहा है। अच्छी बात है, कम से कम वेटिंग लिस्ट 1 साल का जो वैलिड है वो, इसके पहले जो किसमें डिपोजिशन राइटर में 193 स्टूडेंट का वेटिंग लिस्ट में दिया गया था, उसमें से 103 को का है जो कि सिलेक्शन कंप्लीट कर दिया गया, बाकी जो रेस्ट है वो भी जो कुछ समय में उनको भी क्लियर कर लिया जाएगा, लेकिन ज्यादा दिन का आपको बैटिंग नहीं करवाएगा। ठीक है, तो आप जैसे तैसे भी है रिजल्ट कराइए, बैटिंग में सही तो बैटिंग में सही, लेकिन ज्यादा कोशिश करिए कि आप पहले आगे रिजल्ट हो जाए। जैसे इस तरह से उज्ज्वल रिजल्ट लेके आए हैं, आगे वाले भी चीजों में भी, आगे एग्जामिनेशन में 2 स्टेज बाकी है, 1 स्टेज तो आपको 8 ही तारीख से, आपको सोचने समझने कुछ नहीं, बस आप कल से जो कि पेपर जुगाड़ में लग जाइए। ठीक है, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे लड़के जो 2022 में पास किए होंगे ग्रेजुएशन, यानी 2021 में जो ग्रेजुएशन पास किए होंगे, वो भी अपना क्या होता है सर्टिफिकेट नहीं लेके आएंगे ग्रेजुएशन वाले, उनको 2 से 3 दिन में लाना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसे वो तो देता नहीं है, लेकिन आप ये एप्लीकेशन दीजिएगा या एडमिट कार्ड जैसे ही आता है तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए या इसे जाके लगाइए, और जिस तरह से भी हो आप लेके आइए। ठीक है, क्योंकि आपको वहां पर देना ही पड़ेगा, प्रोविजनल काम नहीं चलेगा, प्रोविजनल नहीं, आपको ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, अब जो नहीं है तो प्रोविजनल समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, ना से तो अच्छा कि कुछ भी लेकर जाइए, लेकिन लेकर जाइए, लेकिन बेटर आपके लिए यही अच्छा रहेगा कि आप पहले ओरिजिनल लेके जाइए। ठीक है, ठीक है, बाकी आप लोग का गुड लक। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।